तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 12 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो वो पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी और माध्यिका एडी। माध्यिका की अगर हम बात करें कि माध्यिका ये क्या चीज है, कि ये माध्यिका जो है ये क्या चीज है, तो बच्चों कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, ये जो कोने हैं इनको कहते हैं बच्चों शीर्ष, इनको कहते हैं शीर्ष, वर्टेक्स इनको कहते हैं, इन कोनों को। इन शीर्ष से जब हम सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींचते हुए लाएं और वो रेखा सामने वाली रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, ठीक है ना, दो बराबर हिस्सों में बांट दे, तो हम इस रेखा को, क्योंकि इसने इस रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है, तो हम इस वाली रेखा से माध्यिका कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ये बात आपकी समझ आनी चाहिए। देख लें एक बार और देख लें, ये कोई भी आपका त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज। अब हमने इस वाले शीर्ष से एक रेखा ऐसे लेकर आए, एक लाइन सेगमेंट ऐसे लाए, जो इस लाइन सेगमेंट ने, इस रेखा ने, इस भुजा ने इस वाली भुजा को जिसके ऊपर हम खींच के लाए, इस भुजा को दो बराबर अगर हिस्सों में बांट दिया है, तो हम इस भुजा को ही क्या कहते हैं, इस भुजा को ही हम कहते हैं माध्यिका। बच्चों माध्यिका, माध्यिका जो होती है, जो माध्यिका होती है वो जिस रेखा पर डाली जाती है, वो उस रेखा को, उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, मतलब अगर इधर भी एक्स है तो इधर भी एक्स है, ये बात समझ लीजिएगा। ऐसे है बात, कुछ ऐसे है, नहीं आया समझ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर मैं ये कहूं कि ये पूरी रेखा 10 की है, कितने की है, 10 की, तो फिर बच्चों 5 इधर बच गई, 5 इधर बच गई। किसने किया ये? इसने किया, इसने बांट दिया, इसने दो हिस्सों में बांट दिया, ये ऐसे निकलते हुए गई तो इसको दो हिस्सों में बांट दिया, दोनों हिस्से बराबर है, ये 5 है, ये 5 है। ये बात इस तरह है। अब क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है कि इस त्रिभुज में से कुछ भुजाएं, अब इस त्रिभुज में तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज इधर है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में, और यहां पर भी एक त्रिभुज ये, एक ये है और एक बड़ा वाला त्रिभुज है। यहां कुछ भुजाएं आपस में कैसी दी हैं? समान अनुपात में दी। कुछ भुजाओं का अनुपात कैसा है? समान अनुपात है। कौन सा है? उसने कहा कि ए बी का जो अनुपात है वो पी क्यू के, ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात। इस बात को समझ लें कि क्या उसने दिया है क्वेश्चन में, हमें क्या दिया? क्वेश्चन ने हमें दिया है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमें दिया हुआ है। ये किसके बराबर है देखते हैं। तो बच्चों ये है अपना ए बी, ये हो गया बच्चों अपना ए बी, और ये है बच्चों अपना पी क्यू, ये है बच्चों अपना पी क्यू। तो इस ए बी का इस पी क्यू से अनुपात हम निकाल लेंगे। वो कह रहा है अनुपात ए बी और पी क्यू का अनुपात किसके बराबर है? इस बी सी और इस क्यू आर के, इस बी सी और क्यू आर के। तो बच्चों ये जो बी सी है, ये है बच्चों बी सी, और ये है बच्चों क्यू आर, ये है बच्चों क्यू आर। तो ये बराबर है किसके? बी सी अपॉन क्यू आर के, क्यू आर के। और दोनों त्रिभुज में माध्यिकाएं जो दी हैं, माध्यिका एडी, माध्यिका ये रही, ये माध्यिका, दोनों त्रिभुज के अंदर जो माध्यिकाएं दी हैं वो भी बच्चों उसकी भी जरा बात समझ लो। एक ये है माध्यिका इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में ये माध्यिका। इन माध्यिकाओं में भी अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, वो भी इनके बराबर है। तो वो अनुपात क्या है? वो है ए डी अपॉन पी एम। ये चीज बच्चों हमको दी हुई है, ये हमको दिया हुआ है। तो बच्चों इतनी चीजें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात ये करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या हमको प्रूफ करना है। बड़ा वाला त्रिभुज जो एबीसी है उसको इस वाले बड़े वाले त्रिभुज, इसमें बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी और इसमें बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों को हमको सिमिलर करना है, समरूप सिद्ध करना है कि दोनों समरूप हैं बच्चों। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है, यही बात हुई अभी हमारी, यही हमको सिद्ध करना है। अब बच्चों देखो एक बात बड़े अच्छे से समझ लो कि इस भुजा का इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी का, बड़े वाले त्रिभुज में पी क्यू का अनुपात जो है बड़े वाले त्रिभुज में बीसी के और इस बड़े वाले त्रिभुज में क्यू आर के अनुपात के बराबर पहले से ही है, बराबर पहले से ही है। अगर बच्चों ये वाला एंगल, ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है, अगर बच्चों ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएं तो हम एस ए एस से क्या कह सकते हैं? हम एस ए एस से क्या कह सकते हैं? बताइए बच्चों। हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कह सकते हैं ना बच्चों। तो बात यह है कि इस कोण के बारे में हमें पता नहीं है कि क्या ये कोण इस कोण के बराबर तो नहीं है। अगर हम ये कोण और ये कोण बराबर प्रूफ कर लें तो फिर हम कह सकते हैं, तो फिर हम ये हमारा प्रूफ हो जाएगा ना,
तो बात समझ में आ रही है ना। ये कोण और ये कोण हम कैसे बराबर प्रूफ कर लें, उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे ये देखते हैं। अगर बच्चों हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दें, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएं तो हम ये कहेंगे फिर कि इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण बराबर होंगे और वो संगत होते हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हमारा पहला काम हम ये कर लेते हैं कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर लें, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करें, इस जो हमें जो दिया हुआ है हम इसी से मदद मांगे। हम किसके पास जाए मदद मांगने, इसी से जो हमें दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है वो देखो, तो जो दिया हुआ है हमने इस दिया हुआ से अपने काम को शुरुआत करनी है। इस दिया हुआ से क्या शुरुआत करनी है, देख लो बच्चों, देखो तो जरा कि हमें क्या शुरुआत करनी है। देखो हम हमारे सामने ये लिखा हुआ है AB अपॉन PQ बराबर। एक बात बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये भुजा पूरी की पूरी BC है तो BC का अगर मैं आधा कर दूंगा तो वो BD होगा। BC है ये भुजा, BC का आधा कर दूंगा तो वो BD हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे समझ लें, जैसे ये भुजा है पूरी यहां से लेके यहां तक 10 है, चलो। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मध्य बिंदु है, और बच्चों AD जो होता है, AD जो है वो माध्यिका है, तो ये BC पर मध्य बिंदु पर ही आकर टकरा रही होगी। अगर माध्यिका है तो ये BC जो रेखा है उसके मध्य बिंदु पर ही आकर टकरा रही होगी। अगर मध्य बिंदु पर आकर टकरा रही होगी तो इसका मतलब है कि BC को आधा इधर और आधा इधर कर देगी, आधा इधर और आधा इधर, BC का आधा इधर, BC का आधा इधर। जैसे कि मैं यहां आपको समझाऊं कि अगर ये पूरी रेखा 10 है, और ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब इससे इधर कितना है और इसका इधर कितना बचा, तो आप कहेंगे सर इधर 5 है और इधर 5 है। 5 जो है वो असल में हम 5 को 10 का आधा भी तो कह सकते हैं, 10/2। हम 5 को क्या कह सकते हैं, 10 का आधा कह सकते हैं, 10/2। 10/2 मतलब 10 का आधा। इसी तरह बच्चों हम यहां पर बात समझ रहे हैं कि हमने BC/2 किया और QR/2 किया। और एक बात हम यहां पर और समझें तो बच्चों जरा हम ये भिन्न समझते हैं, ठीक है ना, यहां इस पॉइंट को समझने के लिए कि यहां पर हमने 2 का डिवाइड तो किया तो कुछ चेंज तो नहीं हो गया या वही है। तो उसके लिए जब हम समझेंगे तो मैं आपको एक उदाहरण के लिए 3/2 एक फ्रैक्शन मैंने ली, एक भिन्न ली 3/2। इसमें बच्चों मैंने अंश में भी भाग कर दिया 5 का और हर में भी मैंने भाग कर दिया 5 का। अंश में भी मैंने भाग कर दिया 5 का और हर में भी कर दिया। तो बच्चों इसका मतलब यही तो हुआ कि आपने 3 में भाग किया है 5 का और फिर आपने 2 में भी भाग कर दिया है 5 का। इसका मतलब तो यही हुआ ना बच्चों। अब बच्चों आप ये जानते हैं कि यहां पर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन आपके सामने 3/2। 5 से 5 कैसे कैंसिल हो जाएगा, इतनी मैथ तो आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। तो बच्चों यहां पर जो हमने 2 का डिवाइड किया और यहां पर जो हमने 2 का डिवाइड किया तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो रहा तो ये BC/QR ही जो यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों अब बात हम ये समझते हैं कि ये जो BC/2 यहां पर किया और QR/2 यहां पर किया, इसने हमें क्या फायदा कर दिया, इस बात पर हम गौर करते हैं कि इसने हमें हमारा क्या फायदा कर दिया। तो बच्चों देखते हैं यहां पर इसके इक्वल में इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है बच्चों AD/PM। बच्चों अब हम देखें कि यहां पर आपके सामने AB/PQ इक्वल्स टू BC/2। BC का आधा बच्चों कौन है, ये देखो ये पूरी BC है, BC का आधा बच्चों BD भी है और DC भी है। DC की हमें जरूरत नहीं है, हमें है BD की जरूरत, क्योंकि यहां पर हम इन तीनों भुजाओं का इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ रेशियो बराबर ले आएंगे। रेशियो यहां तो बराबर नहीं है, ठीक है ना, यहां इसके साथ है, इसका इसके साथ है रेशियो, इसका BC का QR के साथ है। अगर BD का रेशियो QM के साथ हो जाए तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे SSS से, ठीक है ना, SSS से। तो हम ये कह सकते हैं कि BC/2 को हम कह सकते हैं BD। BC/2 का मतलब क्या हुआ, BD हुआ ना, BD, क्योंकि BC का आधा कौन है, BD है। इसी तरह बच्चों QR का जो आधा है वो कौन है, QR का आधा बच्चों QM है। इक्वल में बच्चों AD/PM, इक्वल में बच्चों AD/PM। अब बच्चों हम इस त्रिभुज में देखें, इस वाले त्रिभुज में
इस वाले त्रिभुज में हम एस रूल लगाकर ये कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम ये और ए डी अपॉन पी एम ये। तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हुए बच्चों। ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए एस से, ठीक है ना। एस से बच्चों कौन से दो त्रिभुज, कौन से दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। तो ये दोनों त्रिभुज का मतलब ए बी डी समरूप हो गए बच्चों पी क्यू एम के। इसका मतलब इसके जो संगत कोण हैं, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के जो संगत कोण हैं, तीनों के तीनों को आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमको कौन सा चाहिए, हमको ये कोण चाहिए, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हमको चाहिए। तो यहां से हमको मिल गया कोण बी जो हो गया वो बराबर हो गया कोण क्यू के, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अब देखें बच्चों, ये कोण बी और कोण क्यू बराबर हो गए, कोण बी और कोण क्यू बराबर हो गए। अब देखें कि बड़े वाले त्रिभुज में ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर हमें दिया हुआ है, बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, ये चीज हमें दी हुई है। तो बच्चों देखो, दो यहां पर भुजाओं का जो अनुपात है, जिन भुजाओं का अनुपात बराबर है उन्हीं के बीच में तो कोण बी और कोण क्यू है। देखें ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात बराबर बीसी का क्यू आर के साथ अनुपात बराबर है ये, और इन्हीं के बीच में है कोण ये बी और कोण ये क्यू, इन्हीं के बीच में। तो बच्चों यहां पर एस एस से, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एस से कौन से दो त्रिभुज, ए बी सी और पी क्यू आर, एस से ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप हुए। और यही हमको सिद्ध करना था बच्चों, ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना था।